नमस्कार, मैं देवयानी जोशी। एलएमओ विशेष इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। सक्सेसफुल लिविंग क्या होती है, उसका पर्पस क्या होता है, ये जानने के लिए हमारे साथ आज है श्रीकांत सुंदरगिरी सर। तो एलएमओ विशेष कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। सर, ये जो आप काउंसलिंग करते हैं, तो ये फर्स्ट तो मैं ये सुनना चाहूँगी कि काउंसलिंग यानी क्या। काउंसलिंग एग्जैक्टली होती है कि हाउ टू लिव द प्रॉपर वे ऑफ लाइफ। कई सारे लोग लाइफ को पूरी तरह से नहीं जानते। कई सारे लोग इस तरीके से लाइफ को जी रहे हैं जहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो काउंसलिंग इस तरह से होनी चाहिए कि कैसे एक इम्प्लीमेंटेबल स्टेप्स मिल पाए, एक्शन स्टेप्स मिल पाए, उस हिसाब से काउंसलिंग होती है। तो इम्प्लीमेंट एक्शन यानी क्या होता है? इम्प्लीमेंट एक्शन, कई सारे बुक्स और वीडियोस आपको कई सारे सॉल्यूशंस भी देंगे, बट उनमें से अप्लीकेबल चीज़ें नहीं देंगे। एक प्रॉपर स्टेप्स होना चाहिए जहाँ पर हम लोग लाइफ में एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट कर पाए। सो वो इम्पॉर्टेंट होता है। बिल्कुल बराबर है सर। जैसे कह रहे हैं कि लाइफ में जो गोल होता है, जो लक्ष्य अपने को पाना होता है, तो वो लक्ष्य कैसे पाने के लिए आज सर हमारे साथ बहुत अच्छे से बातचीत करने वाले हैं। तो आपने शायद ये भी बोला है कि व्हाट इज़ पर्पस। पर्पस यानी क्या होता है? जी, पर्पस मतलब एक रीज़न होता है जहाँ पर जिस चीज़ की वजह से हम लोग कर लीजिए। मान लीजिए आप कोई पढ़ रहे हो बुक, या फिर आपकी पढ़ाई कर रहे हो, या कोई भी गेम कर रहे हो, उसके पीछे एक रीज़न होता है। हम लोग आज लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हैं उसके पीछे एक रीज़न होता है। सो आपके लाइफ में भी एक गोल होना चाहिए जिसके पीछे का भी एक रीज़न होना चाहिए। तो पर्पस इज़ एग्जैक्टली नोइंग व्हाट यू आर हेयर फॉर। आपका रीज़न क्या है यहाँ पर होने का, उसके बाद आपके लाइफ को अप्लाई करने का उस रीज़न के अराउंड। दैट्स कॉल्ड पर्पस। बट मोस्ट ऑफ द पीपल या स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज्ड होते हैं, तो उसके लिए वो पक्का कैसे करना पड़ता है? पर्पस कई बार बहुत ही स्मॉल विस्परिंग से आता है। हम अपने सामने वो ऐसा नहीं आता है कि काफ़ी शोर मचाते हुए। हो सकता है कि कई बार आपके लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस रिपीट हुए हो जहाँ पर मे बी आपको लगता हो, किसी ने तारीफ़ किया हो कि यू आर अ गुड पेंटर, यू आर अ गुड सिंगर। मे बी आपको कई सारी चीज़ें ऐसी होगी जहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। दैट्स द थिंग कि आप वो जब चीज़ें ईजीली कर रहे हो, इट मीन्स यू गॉट दैट टैलेंट इन यू एंड दैट इज़ योर रियल पर्पस। एंड आपको उस पर काम करना चाहिए। जिस तरीके से आपने बोला है कि इजी हो जाता है, तो इजी करने के लिए भी कुछ परिश्रम करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता होगा, तो वो कैसा? जी बिल्कुल। देखिए, पर्पस होना मतलब अपने अंदर कुछ लेवल पे स्किल्स होना, बट उन स्किल्स को इम्प्रूव करके कैसे आगे बढ़ते हैं वो अपने ऊपर होता है। मेहनत तो ऑब्वियसली ज़रूरत होती है, क्योंकि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। हम लोग कई बार एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग एक गोल सेट करते हैं, उसे बोलते हैं कि हमें पूरा होना चाहिए, बट हम लोग ये नहीं सोचते कि उसके बीच में कितना मेहनत लगेगा, कितनी मेहनत के साथ पेशेंस लगेगा। सो ऑब्वियसली वर्किंग हार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज़ नो शॉर्टकट एट ऑल। बिल्कुल बराबर है। जैसे कि सक्सेसफुल लिविंग के बारे में आप हमसे बात कर रहे हो, तो सक्सेसफुल लिविंग के लिए अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स भी होते हैं। जी बिल्कुल। कई सारे लोगों को पूछा जाए अगर ये सवाल कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो उन लोग का आंसर होगा कि मुझे करियर को ये लेवल पे ले जाना है। आई वांट टू बी एन एक्टर, आई वांट टू बी अ मोटिवेशन स्पीकर, और वॉट एवर इट वुड बी। सो वो लोग एक ही फेज़ में डिफाइन करते कि मुझे सक्सेसफुल इसमें होना है, बट वो लोग ये नहीं सोचते कि सक्सेस मीन्स इन एवरी सेक्टर। आपका फैमिली, प्रोफेशनल एंड इवन सोशल लाइफ। आप अगर सिर्फ फैमिली में आगे बढ़ रहे हो और आपके फाइनेंशियल में नहीं आगे बढ़ रहे हो, पर्सनल लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो, दैट इज़ नॉट कॉल्ड एज अ सक्सेस। क्योंकि हमें हर तरीके से सक्सेसफुल होना है, हर 3 सेक्टर्स में सक्सेसफुल होना है, ना कि सिर्फ एक सेक्टर में। सो इसके बाद जब भी हम लोग एक सक्सेस का डेफिनेशन अपना खुद का जब बनाए, तो हमें तीनों सेक्टर्स के बारे में सोचना चाहिए, पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल। जैसे कि आपने पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल के बारे में बोला है, तो पर्सनल यानी क्या, प्रोफेशनल क्या है, और जो भी थर्ड पॉइंट है उसके बाद सोशल, उसके बारे में क्या? पर्सनल मतलब मैं पर्सनली किस लेवल पे ग्रो करना चाहता हूँ। मे बी आई वॉन्ट टू बी अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश। मे भी हो सकता है कि मैं अच्छे एटिकेट्स फॉलो करना चाहता हूँ। मे भी हो सकता है कि मैं किसी तरह का डिसिप्लिन अपने अंदर लाना चाहता हूँ, या कोई पुरानी हैबिट छोड़ना चाहता हूँ। तो ये अपना पर्सनल गोल होना चाहिए कि पर्सनली मैं किस लेवल पे अपने आप को देखना चाहता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड एज पर्सनल गोल। एंड प्रोफेशनल गोल इज़ योर करियर गोल, कि आपको कौन सा गोल अचीव करना है लाइफ में प्रोफेशनल वाइज। एंड सोशल कॉजेस आपका वो कॉज होता है जहाँ पर आपको अपने रिलेशनशिप्स कैसे मैनेज करने हैं, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा सोसाइटी के प्रति। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आप जितना भी अपने लिए कर लो, द मोर यू टेक द लेस यू गेट। तो आप जितना दोगे उतना ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि आपने भी पहले बोला था कि फैमिली के लिए भी गोल्स होते हैं, तो फैमिली के लिए गोल्स यानी क्या होता है?
जी बिल्कुल, फैमिली के रिलेटेड काफ़ी सारे गोल्स होते हैं। कई सारे मैंने कुछ काउंसलिंग में मैंने देखा है कि फैमिलीज़ मुझे बोलते हैं कि हमारे गोल्स क्या होने चाहिए। कई बार होता है कि फैमिली के स्टैंडर्ड्स को रेज़ करना, बच्चों को उसी लेवल के स्टैंडर्ड्स अगर आप दोगे, मान लीजिए अगर बच्चा अच्छी इंग्लिश बोलता है, अगर अच्छे स्टैंडर्ड्स को वो एक्वायर करता है, आपको आपके लाइफ में वही मिलता है व्हाट यू आर। आप जो भी कुछ सोचते हो शायद हो सकता है वो चीज़ें ना मिले, बट आप जो हो वो ज़रूर मिलता है। तो आप अपने स्टैंडर्ड्स को रेस करोगे, जितना ऊंचा आपका स्टैंडर्ड रहेगा उतने सारे बेनिफिट्स और उतने सारे चीज़ें आपको मिलते जाएंगे अपने लाइफ में आपके गोल्स के रिगार्डिंग। बिल्कुल, जैसे कि चाइल्डहुड में अगर देखा जाए, बच्चा ये बोलता है कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे और एक्टर बनना है। ज़्यादातर अधिकतर अभी लोग देखते हैं सलमान खान बनना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? जी, कई सारे फैंटेसीज हम लोग चाइल्डहुड में पाल के तो ज़रूर रखते हैं, पर कई बार क्या होता है कि यही फैंटेसीज आगे जाके हमें रियलिटी को फेस करने लगाती है। एंड हमारा भी हो सकता है कि इसके बाद में जब हो सकता है एट दी एंड हमें पता चले कि यही हमारा पर्पस था। आई यूज़ टू लव स्पीकिंग टू पीपल। मुझे बचपन से बहुत पसंद था लोगों के साथ बात करना। एंड जब मैं इस लेवल पे आया, जब मैं एक लेवल पे पहुंचा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई लव टॉकिंग टू पीपल। मुझे ये शायद ये सब मुझे कुछ करना चाहिए। एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ येस, फैंटेसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर सक्सेस। जैसे कि हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, तो ये पर्पस इम्पोर्टेंट क्यों होता है? पर्पस इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए, कई सारे लोग गोल ज़रूर सेट करते हैं। मान लीजिए लेडीज़ बहुत सारे गोल सेट करते हैं कि मुझे इतने पाउंड्स कम करना है, और कई सारे जेंट्स ये बात गोल लगाते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है। बाहरी एनवायरनमेंट्स को देखकर, मेरे दोस्त को मैं देखकर मैं सेट करता हूँ कि यार मुझे डॉक्टर बनना है, यार मुझे इंजीनियर बनना है, पर मैं कभी अपने अंदर की चीज़ों को नहीं देखता हूँ। मेरे गिफ्ट्स क्या है, मेरे टैलेंट्स क्या है, जिसको मुझे यूटिलाइज़ करके एक्चुअली मुझे करना चाहिए। हम लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं कि बाहर के एनवायरनमेंट को और सराउंडिंग को देखकर अपने गोल सेट कर रहे हैं, ना कि अपने अंदर के टैलेंट्स को। आप देखिए, आप ये सवाल कितने लोगों को भी पूछिए कि कितने लोगों के पास अपने पर्पसेस है, कितने लोग अपने पर्पस को जानते हैं? बहुत ही कम। आप एक छोटा सा स्टैटिस्टिक देखोगे, 0.25% लोग, अमेरिकन चाइल्ड्स, उनके पास अपना गोल होता है जो कि अपने पर्पस से रेजोनेट करने वाला। वेयरएज इन इंडिया उससे भी कम, सिर्फ 2.5% से अगर अमेरिका हो सकता है, तो व्हाई नॉट इंडिया? हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है। या जैसे कि आप बोल रहे हैं कि इंडिया रिजोनेट नहीं करता है, अमेरिका ज़्यादा ऊपर जाता है, तो उनके लिए आप क्या कह सकते हो? जी देखिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग अपना पर्पस नहीं जान पाते हैं। हम लोग उनसे इसीलिए पीछे हैं कि हम लोग सबसे पहले अपने मेंटालिटीज़ को ब्रेक नहीं कर पा रहे। हम लोग क्या करते हैं, मैंने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनी है कि एक जंगल में ऐसा हुआ था कि वहाँ पर एक काफ़ी तेज़ भागने वाला बंदर था। जब भी उसे पकड़ने जाते थे वहाँ के लोग, तो अक्सर वो पेड़ पे चढ़कर वहाँ से सुरपुर हो जाता था। उस वक्त उसको पकड़ने का कोई आइडिया नहीं था। तो उसके गांव के एक मुखिया ने क्या किया था, एक कोकोनट का जो नारियल होता है उसमें छोटा सा छेद बनाया था, उसमें एक मूंगफली का दाना उसमें डाल दिया था जो कि हाथ के साइज़ का हो। उसमें उस बंदर ने जब वो उस पर आया, स्मेल करते हुए पास में आया और फिर बाद में आकर उसमें हाथ डाला एंड उसने मुट्ठी में अपना उस मूंगफली को पकड़ लिया। एंड जब वो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, वो हाथ से नहीं निकल रहा था क्योंकि मुट्ठी में वो बांध रखा था, अब हाथ में पकड़ रखा था वो मूंगफली, और जिसकी वजह से वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता था। तो उसके बाद उस मुखिया ने उस चीज़ को उस बंदर को बंद कर लिया। वही हो रहा है अपने लाइफ में भी। हम लोग भी अपने मुट्ठी में पुराने बिलीव्स, पुराने थॉट्स, ये सारे हम लोग अपने मुट्ठी में बांध के, अगर हमने वो बिलीव तोड़ लिए, अगर उस बिलीव को छोड़ दिया, देन वी आर फ्री टू लिव द वर्ल्ड। लेकिन ऐसा कहा जाता है ना कि जो पुरानी जो संस्कृति होती है, तो उसमें बिलीव जो मुट्ठी में रहते हैं, तो वो तो पकड़ के ही रहना पड़ता है। आप बोल रहे हो कि छोड़ना चाहिए, राइट? बिकॉज इतना ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इतना ये हो रहा है, तो उसके लिए चेंज तो आना ही चाहिए। जी बिल्कुल। जैसे कि आप स्पीच देते हो, तो स्पीच में भी आपके वेरिएशन मुझे यहाँ पे महसूस हो रहे हैं, क्या कहोगे? चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार लोग ऐसे होते हैं कि चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं। अगर आप चेंज ही नहीं होगे तो आप बाहरी एनवायरनमेंट को कभी कॉम्पीट ही नहीं कर पाओगे। इस मैसिव चेंजिंग वर्ल्ड में कई सारे लोग चेंज से डरते हैं, बोलते हैं कि यार अगर चेंज हो जाओगे तो कैसा। कंफर्ट जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन लोग को ऐसा लगता है कि यार शायद ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, शायद मैं ये कर नहीं पाऊँगा। कंफर्ट जोन में काफ़ी सुकून महसूस करते हैं, सेफ महसूस करते हैं, बट उस सेफ ग्राउंड में कभी अचीवमेंट्स नहीं हो पाएगी, कभी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। हाँ, चेंजेस लेना है तो फर्स्ट यू हैव टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। जैसे कि सर यहाँ कह रहे हैं कि चेंज होना है तो कंफर्ट जोन महसूस करना ही चाहिए, कंफर्ट जोन में आना ही चाहिए। इसके सिवाय में भी ये बोलती हूँ कि पॉजिटिव और निगेटिविटी बहुत ज़्यादा लोगों में आती है, तो उसके बारे में क्या कहोगे? पॉजिटिव आउटलुक एंड नेगेटिव आउटलुक में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। एक चीज़ में अच्छा देखना इज़ अ पॉजिटिव आउटलुक, वेयर एज एक चीज़ में बुरा देखना इज़ अ नेगेटिव आउटपुट।
आप एक चीज़ को किस तरीके से देखते हो वो आपका सक्सेस डिफाइन करता है। मान लीजिए मैंने अपने लाइफ में काफ़ी सारे डिसपॉइंटिंग थिंग देखे हैं। मेरे लाइफ में कुछ ऐसा वक्त आया था, मेरे 3-4 कंपनीज जो कोलैप्स हो गए थे रिसेंटली, कुछ 2 साल पहले की बात है। मैंने काफ़ी डाउनफॉल देखा, बट आई डिडंट टेक इट पर्सनली, आई डिडंट टेक इट डाउनफॉल साइज थिंग। मैंने उससे ग्रो किया। सी, योर ब्रेक डाउन शुड बी योर ब्रेक थ्रूज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा हो और आप फट से गिर जाओ, बल्कि आपको वहीं से उठ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि दैट विल मेक यू पावरफुल। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि जहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है तो स्टूडेंट्स या कोई भी पर्सन वो नीचे डाउन हो जाता है और कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, उसके लिए क्या कहोगे? जी बिल्कुल। देखिए, एक बेहतरीन सी चीज़ है यहाँ पे। अक्सर लोग प्रे करते हैं कि गॉड से कि यार मुझे पावरफुल बना दे। एक अच्छी सी स्टोरी मुझे याद आ रही है यहाँ पे कि एक आदमी होता है, उस मोहल्ले में जब वो चलता रहता है तो मोहल्ले में एक हट्टा कट्टा आदमी होता है जो उसे कनपट लगा देता है। तो उससे वो काफ़ी मायूस हो जाता है, बोलता है कि यार इसने मुझे कैसे कनपट लगा दिया। तो वो गॉड के सामने जाता है, बोलता है गॉड मुझे इतना पावरफुल बना दे, मुझे कैसे कनपट खाने लगा दिया तूने, मुझे पावरफुल बना दे। अब मुझे यहाँ पर बताइए, गॉड एक रात पहले जब आप सो रहे हो वो नीचे उतर कर आपको कोई इंजेक्शन तो नहीं लगाने वाले पावरफुल होने का। गॉड क्या करेंगे, आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स और क्रिएट करेंगे। मे भी हो सकता है उस प्रॉब्लम में आप और ज़्यादा कनपट खाओ या आप कनपट मारो, ऐसे प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट करेंगे। एंड एक दिन ऐसा आएगा जब ये सारी कंडीशन से आप बाहर निकलोगे, वो हट्टा खट्टा आदमी जब आपके सामने खड़ा रहेगा, यू विल बी एबल टू स्लैप हिम। ये गोल्स और पर्पस हो गया। जब हम डिसीजन पे आते हैं तो डिसीजन के ऊपर कुछ भी अपने को निर्णय लेना पड़ता है तो वो ले नहीं पाते लोग, ट्विंस हो जाते हैं, वो कैसा होता है? सी देखिए, डिसीजन रतन टाटा का बहुत अच्छा कहना है कि कोई भी डिसीजन अच्छा या बुरा नहीं होता है, डिसीजन लेने के बाद उसे अच्छा करना बहुत ज़रूरी होता है। सो अगर आपको लगता है, आपका गट फीलिंग आ रहा है कि येस दिस इज़ व्हाट आई कैन डू, और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि येस शायद मैं ये कर सकता हूँ, तो यू शुड गो फॉर इट विदाउट थिंकिंग कि निगेटिविटी यहाँ पर बिना लाए कि यार इससे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। यू शुड बी फोकस्ड एट ऑल। तो स्वामी विवेकानंद जब यहाँ से बाहर गए थे, बाहर में अपना प्रचार करने गए थे, तो उस वक्त उनके पास पैसे नहीं थे, बहुत ही कम अमाउंट उनके पास था। उस वक्त क्या हुआ था कि एक राजा थे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था, जिस वक्त उन्होंने वहाँ पर पहुँच पाए। वहाँ जाने के बाद वहाँ पर पैसा अवेलेबल नहीं था, फिर भी जेब में कोई पैसा नहीं, खाने के लिए पैसा नहीं, बट स्टिल उनके मन में एक था, फीलिंग आ गया था कि मुझे जाना चाहिए। एंड ही वेंट एंड सी उन्होंने क्या हुआ एंड हाउ द वर्ल्ड नो नाउ हिम, स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल, वो तो ग्रेट ही थे स्वामी विवेकानंद के। वे थॉट्स अगर आज सबने अगर इंडिया में यूज़ किए तो वो इंडिया आगे आपके जैसे बोले कि अमेरिका जैसे आगे बढ़ सकता है। तो ये हो गया। तो व्हाट इज़ मीन बाय फोकस, अभी जस्ट आपने बात की थी। जी बिल्कुल, फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग थी। देखिए कि कई बार अपने आज सक्सेस ड्रिवन वर्ल्ड में, कॉम्पिटिटिव ड्रिवन वर्ल्ड में हम लोग ऐसा करते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग एक साथ ओपन करके रखते हैं। मान लीजिए मैं व्हाट्सअप भी कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मैं दोस्त के साथ बातें भी कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। आपका फोकस कितनी चीज़ों में बटा हुआ है। आप छोटे से कंप्यूटर भी ले लीजिए, वहाँ पर अगर काफ़ी सारे विंडोज़ ओपन करके रखोगे तो ऑफ कोर्स आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। सो यू हैव टू बी कीन फोकस्ड। कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ को आप ले लो एंड डिवोट योर लाइफ। स्वामी विवेकानंद का भी यही कहना है कि एक आइडिया जिस पे आप पूरी लाइफ डिवोट कर सको, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ सक्सेस। अगर आप एक चीज़ पे डिवोट करते हो और आप मान लीजिए एक पेड़ को आप 1000 अलग अलग जगह पे मार लो, वो कभी नहीं टूटेगा, पर एक जगह पे 1000 बार मार लो तो श्योर टूटेगा। बिल्कुल सर, जैसे कह रहे हैं कि डिवोटेड होना उस चीज़ के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन बचपन में पेरेंट्स लोग हमें एम्फेसिस करते हैं कि नहीं तुझे डॉक्टर ही बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है। तो वो क्या होता है, पेरेंट्स लोग इधर राइट है या रॉन्ग है? एक्चुअली वो कहीं ना कहीं गलत है। काफ़ी सारे पेरेंट्स लोग ये बाहरी कंपटीशन और वो काफ़ी सारे लोग अभी करियर अपना चूज़ ऐसे करते हैं कि यार इसमें इतना मिल पाएगा, उसमें उतना मिल पाएगा। पैसों को अपना करियर पॉइंट ऑफ व्यू बनाकर वो चलते हैं कि यार इसमें मुझे शायद जल्दी नौकरी लग जाएगी। बट ये नहीं सोचते पेरेंट्स कि बच्चे में क्या टैलेंट है। हो सकता है ही मे बी अ गुड डांसर, बट आप उसे बनाने की कोशिश कर रहे हो कि इंजीनियर। एक बहुत अच्छी कहावत है जो अपने संस्कृत में बोली जाती है। कृष्ण जी ने अर्जुन जी को कहा था, तुम वो करो जो, अगर तुम वो करोगे जो तुम चाहते हो तो होगा वो जो मैं चाहता हूँ, इसीलिए कर वो जो मैं चाहता हूँ तो होगा वो जो तुम चाहते हो। इसका मतलब ये है कि हम लोग कई बार क्या करते हैं कि अपने को, हमें जो बाहर से लगता है कि हाँ यार मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, वेराज अपने को गॉड ने बनाया होता है एक गुड पेंटर, बट हम लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं तो होता वो है जो वो चाहता है। मतलब काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शन, काफ़ी सारे प्रॉब्लम। बट जब आपका पर्पस और आपके गॉड का पर्पस में भी आपको डॉक्टर बनाने के लिए वो यहाँ भेजा हो और आप भी डॉक्टर बनना ही चाहते हो, दैट्स द ब्यूटी। आप उसको अपने आप रास्ते बनते चलेंगे एंड देन यू विल सी एक गॉड का ग्रेस जो होता है, देन यू विल ऑब्जर्व।
यानी जो ब्यूटी होती है वो अपने को ही सिलेक्ट करनी जी, पड़ती है बिल्कुल। अपने जी, की। बिल्कुल। तो जैसे कि आप प्रोफेशनल की बात कर रहे थे मेरे से, तो प्रोफेशनल में जैसे कि आप हमारे सामने खड़े एज ए सर, जो वॉइस में भी आपका ये हो रहा है और आपका बॉडी लैंग्वेज में भी होता है कि इसमें भी आप काउंसलिंग करते हो। जी बिल्कुल। सी योर रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो अपने आप को, वहाँ इंपॉर्टेंट होता है। सी इंजीनियरिंग हर कोई करता है। इंजीनियरिंग में आप काफ़ी सारे अच्छे इंजीनियर्स भी देखोगे और बुरे इंजीनियर्स। आपकी नॉलेज को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो रिप्रेजेंटेशन इज़ समवेयर इम्पॉर्टेंट। एंड वैसे भी मार्केट में कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल, जो दिखता है वो बिकता है, वो तो ये तो सही बात है। कुछ साल पहले यहाँ 3 इडियट्स पिक्चर आई थी, उसमें वो लड़के की बात मैं यहाँ करना चाहती हूँ बिकॉज यू आर वेरी गुड काउंसलर। सो दर्शकों को ये बताना बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है कि ना एम्फेसिस ना करे किसी के ऊपर। या सी 3 इडियट्स में मैंने एक बात देखी है, उसमें एक बंदा था जो कि बहुत ही जल्दी क्विट कर देता है। सी हमारा सक्सेस इस लेवल पे डिपेंड करता है कि हम लोग फेलियर्स को किस लेवल पे लेते हैं, फेलियर्स को कितना फेस करते हैं। सी आपने हर कोई बाइक चलाता है पर ये नहीं जानता है कि बाइक का इन्वेंशन किया किसने। होंडा इसने इन्वेंशन किया था। उस वक्त ने जब वो बना रहे थे उन्होंने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में देखी। इनफैक्ट वो बनाना चाहते थे एक इंजन पर किसी ने उनको अप्रूव नहीं किया। फिर बाद में अपना खुद का एक बाइक इंजन बनाया जहाँ पर लोगों ने उनको बोला कि चलो ये हमारे लिए भी बना के दे दो। सो उसके बाद उनका वहाँ से डेवलप हुआ। सो दैट इज़ द थिंग, हाउ यू फेस द फेलियर इज़ इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल, जैसे आप बोल रहे थिंक, एक एक मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो थिंक जो होता है वो किस तरीके से जानी चाहिए? थिंकिंग, सी थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अक्सर अपने सेमिनार्स में ये बात बोलता हूँ कि लाइफ में कोई भी चीज़ ले लीजिए, ये फ़ोन, ये माइक, ये कैमरा, एवरीथिंग हैपन्स 2 टाइम, पहले किसी के माइंड में देन इन रियलिटी। सो डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड को किस तरह से सेट करके रखे हो। सी यू कैन नॉट विन द रेस बाय फिजिकल अलोन। अगर आपको, और इवन मेरा एक कोट भी है जिसे मैं बोलता हूँ, इफ़ यू वांट टू विन फिजिकली यू हैव टू विन मेंटली फर्स्ट। पहले आपको सक्सेसफुल अपने माइंड से होना पड़ेगा। जब एक बार आपके माइंड सेट अक्सर सक्सेसफुल हो तो मे बी आप फिजिकली आप सक्सेसफुल हो पाओगे। बिल्कुल, यानी शुरुआत जो होती है सक्सेसफुल करने के लिए खुद को वो माइंड से करनी पड़ती है। सोशल में क्या होता है इस तरीके से? जी देखिए, कई सारे लोग आप देख लीजिए कि APJ अब्दुल कलाम, उनका पर्पस पता होता है। उनका पर्पस था साइंस, ही वॉज वेरी डेडिकेटेड टू इट, बट उन्होंने वो पर्पस अपने तक ही नहीं रखा। आज भी कई सारे डांसर्स, पेंटर्स ये करते हैं कि अपने पर्पस को, अपने आप को जानते हैं और अपने 4 दीवारियों में बंद करके रखते हैं, बट वो पर्पस को लोगों को सर्व करने के लिए यूज़ नहीं करते। सी वॉट हैपन्स इफ़ यू सर्व योर पर्पस टू द पीपल, दैट्स द टाइम यू ग्रो। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार जब आप दूसरों को ग्रो करने लगाते हो, दैट्स द टाइम यू आर बिल्डिंग योरसेल्फ मोर फास्टर। श्रीकांत सर के बारे में मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि आपका पर्पस क्या रहा है? जी देखिए, मेरे लाइफ में जैसे कि मैंने कहा, एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन देखा था जहाँ पर मेरे सारे कंपनीज़ फेल हो गए थे, मेरे रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम में आ गया था, मेरे फ्रेंड्स जिसे मैं बचपन से दोस्त मानता था वो टूटने शुरू हो गए थे। सो आप बोल सकते हो कि लाइफ में मैंने ऐसा टाइम भी देखा जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देख चुका था। उस वक्त ऐसा हुआ था कि मैं काफ़ी सारे डिप्रेशन में चला गया था। एक रात एक बहुत ही वंडरफुल सी चीज़ हुई थी। मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था, काफ़ी डिप्रेशन में, मैं उससे बात कर रहा था। फिर मैं उससे बात करने की कोशिश किया, मुझे कोई हल नहीं मिला। उस वक्त मैं उस रात में अपने बेड पे, अपने घर पे बैठकर आई वाज सो सैड, आई वाज थिंकिंग कि मैं क्या करना चाहता हूँ। आई डोंट नो, मैं जो भी कुछ करना चाहता था सब मेरे आंखों के सामने बर्बाद हो गया। देन अ वंडरफुल थिंग हैपन। मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया जो कि हैदराबाद में रहती है। मैंने उसे कॉल किया, मैंने कहा यार मेरे साथ सब कुछ बुरा हो गया, मैं तो ये करना चाहता था ये भी नहीं हुआ, मैं ये सब, मेरे फैमिलीज़, मेरे फ्रेंड्स, मेरे घर वालों का भरोसा, सब कुछ मेरे लाइफ से उठ चुका था। अब मैं इसे करूँ तो करूँ क्या? शी सेड कि मैं मानती हूँ श्रीकांत, तेरे साथ सब कुछ बुरा हुआ है, हो सकता है सारा कुछ डेवलप, तूने जो भी कुछ डेवलप किया सब बर्बाद हो गया, बट व्हाट इज़ द थिंग यू कैन स्टिल डू? ये क्वेश्चन ने मेरे लाइफ को टर्न किया। आई आस्क्ड, मैंने लिटरली हैंग अप किया फ़ोन को। आई सेड वेट फॉर 2 मिनट्स एंड आई सेड देयर। मैं सोचने लगा कि व्हाट इज़ दैट थिंग, ऐसी क्या चीज़ है जो मैं इतनी बर्बादी में भी कर सकता हूँ? एंड गेस व्हाट, मुझे पता चला कि आई कैन इंस्पायर पीपल, आई कैन मोटिवेट पीपल, एंड तब से मैं ये चीज़ भी कर रहा हूँ। जैसे कि पर्पस मिलने के बाद कुछ लोगों को भी वो उस मंजिल तक नहीं पहुंचते, ऐसा क्यों होता है? सी पर्पस मिलने के बावजूद भी काफ़ी सारे लोग जो चीज़ अचीव नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ फियर। डर की वजह से लोग उसे कंप्लीट नहीं कर पाते। मान लीजिए मैं बहुत अच्छा डांसर बनना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, बट कई सारी चीज़ें मुझे डर रोकती है। व्हाट इज़ फियर? फियर इज़ एग्जैक्टली फॉल्स एविडेंस अपेयरिंग रियल।
आप एक ऐसी इमेजिनरी चीज़ बनाते हो, नेगेटिव, वेरी नेगेटिव, आप उसे एक ऐसी इमेजिनरी चीज़ बनाते हो और उसे लेकर डरते चलते हो। सो ऐसा होता है कि आप, कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा डांस कर सकते हो, मे बी आपको लोग बहुत अच्छी तारीफ़ भी कर रहे हो, बट स्टिल यू आर समवेयर फियर्ड, अफ्रेड कि आपके घर वाले क्या बोलेंगे, आपकी सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। अगर ये सब लोग एक्सेप्ट करें, बट स्टिल इफ आई विल अर्न इट और नॉट, उससे मैं कुछ कमा पाऊंगा कि नहीं, अपनी फैमिलीज़ को चला पाऊंगा कि नहीं। सी द थिंग इज, आपको बड़े बड़े लोगों को देख लीजिए, उन्होंने भी ये फेस किया था। इनफैक्ट मैंने भी अपने लाइफ में फेस किया था। कुछ साल पहले जब मेरे को अपना पर्पस मिला, उस पर 1 साल मैंने काम किया। मैं अपने मामा के साथ जब बात कर रहा था, उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि भांजे, अगर तुझे बहुत बड़ा बनना है, तुझे इसमें क्या करना है। मैंने कहा कि मामा मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन स्पीकर बनना है। मेरे मामा ने एक बहुत बेहतरीन सवाल किया, मेरे लाइफ में सवालों ने ही मेरे लाइफ को चेंज किया। उन्होंने पूछा कि कितना बड़ा मोटिवेशन स्पीकर बनना है। मैंने कभी ये सोचा नहीं था। उस वक्त मैं दौड़ता हुआ अपने घर पे चला गया। मैं सोचा, मेरा भाई उस वक्त अपने टैब पे थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था। मैंने देखा कि उससे पूछा कि यार, उसने बोला भैया मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। ऐसा हुआ कि मैंने सर्च किया, विकीपीडिया पे इंडियन स्पीकर्स के नाम बहुत कम है। आई सेड व्हाट, सीरियसली, मैं भी देखना चाहता हूँ। फिर मैंने जब उससे टैब लिया, मैंने चेक किया कि मैंने देखा कि इंडियन स्पीकर लिटरली विकीपीडिया, जो कि एक बहुत नामचीन चीज़ होती है, वहाँ पर आना एक सौभाग्य की बात होती है। वहाँ पर बहुत कम स्पीकर्स का नाम है। एंड दैट्स द टाइम आई गॉट कि यस, मुझे ये करना है, मुझे इस लेवल तक पहुँचना है, मुझे विकीपीडिया तक आना है। मैं उस वक्त बड़बड़ाते हुए अपने मामा के पास दौड़ा और मैं बोला कि मामा, आपने पूछा था मुझे कितना बड़ा बनना है, अब तक मैं आंसर देता कि मुझे इतना बड़ा बनना है, लेकिन अब मुझे पता चल गया मुझे कितना बड़ा बनना है, मुझे विकीपीडिया पे आना है, मुझे इतना बड़ा बनना है। एंड सडनली मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे को अंदर से बात आई, आई टॉक टू माई सेल्फ। मैंने अपने आप से बात करना शुरू किया। मैं अकेले था, मैं वॉक कर रहा था। मैंने कहा, श्रीकांत, तेरे को तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं है इसमें। आई सेड नो। तेरे को कोई एजुकेशन भी नहीं देने वाला यहाँ पे। आई सेड नो। चल ठीक है, फिर भी तू शायद कर सकता हो। मैंने फिर एक सवाल पूछा अपने आप से, शायद तेरे को कोई मेंटर हो, शायद किसी ने, लोगों ने कहा हो कि तू बहुत अच्छा बोलता है। आई सेड नो। तो क्या तू सच में, तुझे लगता है तू कर सकता है? आई सेड मे बी नो। दैट्स द टाइम। सी, कई सारे लोग अपने सेल्फ टॉक की वजह से रुक जाते हैं। मैंने भी अपने साथ सेल्फ टॉक किया, नेगेटिव सेल्फ टॉक, कि मैं नहीं कर सकता हूँ मे बी। बट यू हैव टू थिंक कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जब फीलिंग आती है, यू हैव टू ट्रस्ट दैट गट कि हाँ, शायद ये मेरे लिए बना हुआ है। एंड गो लाइक इट्स योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, बिकॉज इट डज, रियली डज। अगर आपका पर्पस इज़ द मेन थिंग, गो फॉर इट। आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है, किसी और के बारे में नहीं सोचना है, अपने आपके माइंड के बारे में, अपने टॉक के बारे में नहीं सोचना है। आपका माइंड अगर बोलता है कि शायद तू नहीं कर सकता है, यू हैव टू स्टॉप देयर माइंड। आपको बोलना है अपने आप के लिए, स्टॉप, आई नो व्हाट आई कैन डू, यू कांट टेल मी लाइक दैट। सो दैट्स द थिंग। राइट सर, जैसे कि आपने प्रूव करके दिखाया ये बात, तो किसी बात में कहाँ कहाँ फियर होता है, फियर की भी बात आपने की, तो उसको निगलेक्ट करना है फियर को, तो वो किस टाइप से होता है? जी, फियर को निगलेक्ट करना है मतलब पहले अपने को एक चीज़ को, नेगेटिव को क्या बोलते हैं, अगर नेगेटिव को रिप्लेस करना है तो अपने को पॉजिटिव डालना है। मेरा मानना ये है कि काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे बुक्स आपको ये बताएंगे कि फियर कैसे निकालें। मैं बोलता हूँ कि एक नेगेटिव चीज़ को निकालने से अच्छा एक पॉजिटिव चीज़ को उस अंदर लेके आइए। तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपको फियर आपके लाइफ से निकालना है तो बिल्ड कॉन्फिडेंस, बिल्ड बिलीफ। बिलीफ क्यों ज़रूरी होता है? बिलीफ इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको कोई भी काम ले लीजिए, लाइफ में करने से पहले आपके मन में ये होना चाहिए कि आई कैन डू इट। एक पॉजिटिव बिलीफ बनना चाहिए। बिलीफ के भी 2 टाइप होते हैं एक्चुअली, वन विच कैन मेक योर लाइफ, वन विच कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ। आप किस तरह का बिलीफ कैरी करते हो, दैट विल डिसाइड कि आपका फ्यूचर कैसा होता है। राइट सर, जैसे कि आपने आपका पर्पस गेन किया है, मिला, गोल मिला है, उसके लिए आपने पेशेंस बहुत कैरी किए होंगे, तो वो किस टाइप से, कैसे, क्या आपने आपको बिल्डअप किया? जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही वंडरफुल स्टोरी है एक्चुअली। पेशेंस की ज़रूरत क्यों होती है? कुछ दिन पहले मेरे कुछ छोटे भाई लोग मेरे घर पे एक हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे थे। बहुत वंडरफुल गेम है। सो उस वक्त ऐसा हुआ था कि मेरा एक छोटा सा भाई, वो गेम खेलते खेलते उसे 1 to 100 काउंट करना था। मैं देख रहा था, दूर बैठे ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या चल रहा है। मेरे भाई ने ऐसा नहीं काउंट किया कि 1 2 3 4, उसने काउंट किया 1 to 10, 2 to 10, ऐसा करके काउंट किया। उसने स्पीड अप किया। एक 10 या 15 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा जब ये करता है, वो अपने अंदर पेशेंट कल्टिवेट नहीं कर पा रहा, तो सोचिए कि आगे जाकर क्या होगा। हम लोग इतने फास्ट ड्रिवन वर्ल्ड में हम लोग ये सोचते हैं कोई भी गोल सेट कर ले। अगर मुझे डॉक्टर बनना है, मैं सोचता हूँ कि यार कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, शायद जल्दी हो जाएगा। शायद कोई एग्जाम क्रैक करना है तो मैं सोचूंगा कि यार बहुत ईजी है। बट हम लोग उसके पीछे के उस रास्ते के बीच के ऑड्स के बारे में नहीं सोचते। अगर फेलियर्स देखते तो एक ही फेलियर्स के बाद अपन ब्रेक हो जाते हैं। बट हमें उस वक्त पेशेंट होना चाहिए, उस पेशेंसली अपने को लेना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है।
जाती है। जैसे कि आप स्टूडेंट से लेके कॉर्पोरेट लेवल कंपनीज में जाते हो तो वहाँ पे बहुत बहुत बड़े बड़े आपके एज से भी लोग आते तो उनको आप कैसे हैंडल करते हो? जी, कई बार मैंने ऐसा सिचुएशन फेस किया है कि मेरे से मैच्योर्ड लोग कई बार मेरे सामने बैठते हैं, वो ज़रूर उनके मन में ये बात आती होगी कि ये एक छोटा सा बच्चा मुझे क्या बता पाएगा। बट मेरा मानना है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस की एब्सेंस भी हो, बट अगर आपके अंदर वो एटीट्यूड हो, सीखने की चाह हो, अगर आप में डजेंट मैटर कि आपको एक्सपीरियंस कितना हो सकता है कि 25 साल वाला बंदा मैं अगर उस 25 साल वाले बंदे को कुछ बता रहा हूँ, हो सकता है कि मैं 100 बुक से पढ़ रखी हो और उस 100 बुक्स को मैं एक टॉक में डिलीवर कर रहा हूँ, वेयरएज़ वो एक अकेले ने 100 बुक्स नहीं पढ़ रखी होगी। सो बात यह होती है कि हमें जब किसी से नॉलेज मिलता है तो हमें ये नहीं सोचना कि छोटा या बड़ा। मैंने अपने छोटे छोटे भाइयों से भी सीखा है बहुत कुछ। सो जब भी हमें कुछ सीखने मिलता है हमें बिल्कुल अटेंड करना चाहिए। राइट सर, जैसे आपने कहा है कि एटीट्यूड, सो दिस पार्ट ऑफ सक्सेसफुल लिविंग, सो व्हाट इज मीन बाय एटीट्यूड? एटीट्यूड इज एक्चुअली अ माइंडसेट। आप किस तरह का माइंडसेट बना के रखते हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को ले लो, उसके पीछे आपको एक एटीट्यूड होता है। आपको शायद हो सकता है तीखा खाना पसंद नहीं, बिकॉज दैट्स योर एटीट्यूड, दैट्स योर चॉइसेस विच यू मेक। सो एटीट्यूड आपका बहुत ज़रूरी होता है। एटीट्यूड डिफाइन करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, आपके प्रिंसिपल्स कैसे, मतलब जिस पे आप चलते हो। अगर आपके प्रिंसिपल सही है, अगर आपके प्रिंसिपल डिफाइंड है, देन यू कैन मूव। आप जो बाहरी के, और बहुत अच्छा कोट है, वो कहना है इफ़ यू स्टैंड फॉर समथिंग यू विल फॉल फॉर नथिंग। इसका मतलब है आप एक चीज़ और एक प्रिंसिपल्स को अगर अपने मन में लगाकर चलते हो तो आप किसी और चीज़ के लिए गिरोगे नहीं। दैट्स द ब्यूटी। राइट, ब्यूटी तो बहुत अच्छा है, ब्यूटी इज़ अ नेचर। सो आप जब कहीं जाते हो तो एज ए काउंसलर करके तो आप क्या स्टडी करके जाते हो? सी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब किसी प्रॉब्लम को हिट करने जाता हूँ तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि वहाँ की क्राउड कैसी है, उनकी प्रोफेशनल लीड क्या है, उनको एक्चुअली किस तरह का सेटिस्फैक्शन। और काफ़ी सारे स्पीकर्स लोग ऐसे हैं जो कि एक टॉपिक पे प्रिपेयर करके डिलीवर करते हैं, बट वो लोग ये नहीं जानते कि सामने वाले को किस चीज़ का ज़रूरत है। हो सकता है कि उसको लीडरशिप की ज़रूरत हो, लीडरशिप की टॉक की ज़रूरत हो, बट मे बी हो सकता है कि वहाँ पर कुछ मेंटल इश्यूज़ भी सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ जाए। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करूँ। मैं अपने होमवर्क कंप्लीट करके ही मैं किसी के सामने करूँ, तो मैं कभी भी अपने टॉक में फुल प्रिपेयर जाता हूँ। बिल्कुल, वो तो है, स्टडी के लिए फुल प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। बस जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहोगे, उनको क्या सिचुएशन बताओगे? सी देयर इज़ नथिंग यू कांट अचीव। आप अपने आप को बिल्कुल भी कहीं भी अपने आप को कमतरता नहीं झांकिए, अपने आप पर लिमिट मत डालिए। अगर आपने जिस वक्त अपने आप पर लिमिट डाल दिया वो आपका लिमिट होते रहेगा। एंड आई ऑलवेज टेल पीपल यू कैन, यू विल लिव योर ड्रीम्स। थैंक यू। जिस तरीके से श्रीकांत सुंदरगिरी सर ने बताया है कि जो फोकस है या अपना ड्रीम जो है उसको अपना गोल बनाइए और अपने जीवन की तरफ भागते जाइए, यहाँ तो बोल सकते हो। इन्होंने आज श्रीकांत सर ने बहुत समय, अमूल्य समय हमें दिया है एलएमओ विशेष कार्यक्रम में। मैं उनकी आभारी और धन्यवाद बोलती हूँ। ये प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आप देखते रहिए एलएमओ विशेष, आपलस चैनल, आपलस थाट। नमस्कार।